जय श्री राम। श्री तुलसी की रामायण अयोध्या कांड। मंथरा द्वारा कैकेयी को बहकाने जाने की कथा है। बड़कु घातु करि पात किनी, कहे सिकोप गिरिह जाहु। काजु सवारउ सजग सबु, सहसा जनिपति आहु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पापिन कुबड़ी ने बड़ा सुंदर दाव चलाकर कहा, कोप भवन में जाओ और सावधानी से सब काम बनाना, एकाएक राजा का विश्वास न करना। कुबेर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तुहि समहित न मोर संसारा, बड़े जात कह भय सिउधारा अधारा। कुबड़ी को रानी के ने प्राणों से प्यारी जानकर बार बार उसकी बुद्धि की बड़ाई की और बोली, तेरे बराबर मेरे हितकारी संसार में कोई नहीं है। दुख सागर में दुख सागर में मुझ जैसी बहुत हुई तो को तू सहारा हो गई। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करऊ तो ही चख पुतरियाली। बहुविधि चेरहि आदर देई, कोप भवन गौनी कैकेयी। हे सखी, जो ब्रह्मा कल मेरी इच्छा पूर्ण कर दे तो मैं तुझे आँखों से की पुतली की तरह रखूंगी। इस प्रकार चेरी का सम्मान कर कैकेयी कोप भवन में गई। विपत्ति बीजु बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदौ दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है, मंथरा वर्षा ऋतु है, कैकेयी की कुमति पृथ्वी है। कपट रूपी जल पाकर अंकुर जमा, दोनों वरदान पत्ते हैं। अंत में सबको दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति गगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जानन कोई। कोप का सब साज बाज बजाकर सजाकर कोई कैकेयी जा सोई। राज करते हुए उसे कुबुद्धि ने नष्ट कर दिया। राजमहल और नगर में धूम हो रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप भर दरबार। अयोध्या रूपी में सब स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक सुंदर मंगलमय साज सजा रहे हैं। कोई भीतर जाते, कोई बाहर निकलते। इस प्रकार राज दरबार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनि हिय हर साही, मिली 10 5 राम पहि जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुवानी। रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक सुनकर मन में बहुत प्रसन्न होते हुए 10-5 मिलकर रामचंद्र जी के पास आते हैं। प्रभु उनका प्रेम पहचान कर आदर करते हैं और कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आयुष पाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा राम जी की आज्ञा पाकर घर लौटते हैं
और आपस में रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं कि रामचंद्र जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला संसार में कौन है। जेहि जोनि करम बस भ्रम ही, तह तह रईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, होत नात रह और निबाहू। भगवान हमको यही दे कि हम अपने कर्मवश जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ हम सेवक हो और सीतापति रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और अंत तक यह नाता निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कै कै सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न साई, रहै न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी इच्छा है, परंतु कैकेयी के मन में बहुत जलन है। कुसंगत से कौन नहीं बिगड़ता, ओछे की सलाह से चतुराई नहीं रहती। साज समय सानंद निपु, गयऊ कैकेयी गेह। गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। संध्या समय राजा दशरथ जी आनंद पूर्वक कैकेयी के महल में गए, मानो स्नेह देह धर कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सके चेउरायु, भय बस अगर रूह पर न जा पाऊ। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। कोप भवन सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे पैर आगे नहीं पड़ता। इंद्र भी जिसके बाहुबल से निर्भय बसता है और सब राजा लोग जिसका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति अरिस गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। शूल कुलिस असी अगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखो। ऐसे महाराज दशरथ जी भी स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। त्रिशूल वज्र और तलवार को सहने वाले जो लोग हैं वे रतिनाथ के पुष्प बाणों से मारे जाते हैं। सभय नरेशु प्रिया नहीं गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्रिया के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें घोर दुख हुआ। वह पृथ्वी पर पड़ी मोटा और पुराना कपड़ा पहने थी, अनेक प्रकार के गहने उतार कर फेंक दिए थे। कुमत ही कैसी कुबेसता भावी, अन अहिवा तु सूच जनु भावी। जाई निकट निपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी का कुवेश कैसा सजा मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। निकट जाकर राजा कोमल वाणी से कहने लगे, हे प्राण प्यारी, तुम किस कारण रूठी हो। छंद है। केहि हेतु रानी रिसानी, पर सत पानीपति नेवारई। मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो वासना रसना दसन बर, मरम ठारहु देखई। तुलसी निपति भव्यतव्या
बसता काम कौतुक लेखहीं। हे रानी किस कारण रूठी हो। यह कहकर रानी कैकेयी को स्पर्श करते ही उसने झटके से पति को क्रोध सहित हटा दिया। वह ऐसे देखने लगी मानो नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही है। दोनों वीरों की वासना उस नागिन की 2 जीभ है और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ जी होनहार के वश होकर इसे काम क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराओ सुमुख सुलोचन पीक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामनि निज कोप कर। राजा ने बार बार पूछा, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पीकवैनी, हे गजगामिनी, अपने कोप का कारण मुझे सुनाओ। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, केहि दुई सिर केहि जमु चहलीना। कहु केहि रंग कहि करऊ नरेशु, कहु केहि निपहि निकासौ देशु। हे प्यारी, किसने तुम्हारा अनहित किया। किसके 2 सिर है जिसको यमराज लेना चाहते हैं। कहो किस कंगाल को राजा बनाऊं और किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊ तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाउ बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। तुम्हारी बैरी यदि देवता भी हो तो उसे भी मार सकता हूँ, तो फिर कीड़े के समान बेचारो स्त्री पुरुष क्या है। हे सुंदरी, तुम मेरा स्वभाव जानती ही हो। मेरा मन तुम्हारे मुख चंद्र का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सरब सुमोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कुछ कहूँ कपटु करि तो ही, भामिनी राम सपथ सतबोही। हे प्यारी, मेरे प्राण पुत्र, पुत्र धन, कुटुंब और सब प्रजा तुम्हारे अधीन है। हे भामिनी, यदि तुमसे मैं कुछ कपट से कहता हूँ तो 100 बार मुझे रामचंद्र जी की सौगंध है। बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घर को धरि समुझी जिय देखू, बेगी पिया परिहरि को बेसु। अपनी मन चाही बात हंसकर मांग लो और अपने सुंदर अंग आभूषणों से सजाओ। हे प्रिय, समय कुसमय को तो मन में समझो, जल्दी इस बुरे वेश को दूर करो। जय श्री राम। ये रानी कैकेयी जी से दशरथ जी से बोल रही हैं। दशरथ जी ने अभी तक रानी कैकेयी से बोला, कैकेयी जी अभी आगे राजा दशरथ जी से क्या मांगती है, ये आगे की कथा में सुनाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए और हो सके तो कमेंट में भी जय श्री राम लिखिए या जो आपकी जैसी मर्जी हो वो लिखकर हमें सूचित करें। जय श्री राम।